बिहार में जमीन खरीदने के बाद जमीन का दाखिल खारिज करवाना एक बहुत बड़ा मुसीबत बन गया है। अभी तक जो है वह लगभग 7.5 लाख दाखिल खारिज का जो आवेदन है वो लंबित है और कई ऐसे सीओ हैं जो बिना कोई वजह के या फिर बिना कोई ऐसा कारण बताए उसको जो है वो निष्पादन कर दे रहे हैं। अब इसको लेकर के जो है वो विभागीय कार्रवाई की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि 200 ऐसे सीओ हैं जिन पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई इसलिए की जाएगी क्योंकि उन्होंने जो है वह बिना कोई कारण बताए हुए उसको जो है रद्द कर दिया है आवेदन को, और आवेदन को रद्द करने के बाद सरकार एक तरफ ये चाह रही है कि दाखिल खारिज का जो संख्या है, जो मामला है, वो जल्द से जल्द जो है उसका निपटारा हो सके। लेकिन सीओ जो है वह पैसा उगाही करने के लिए जो है वह उसको बिना कोई वैध कारण बताए उसको रद्द कर देते हैं और आम लोगों को परेशान करते रहते हैं। आए दिन ऐसा मामला निकल करके सामने आता है जहां घूस लेते हुए रंगे हाथ कई सीओ गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद लगातार जो है वह भूमि सुधार मंत्री जो है आलोक मेहता जो है वह दिशा निर्देश देते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो दाखिल खारिज का मामले का जो परेशानी है वह खत्म नहीं हो रहा है। लोगों की जो शिकायत है वह आनी कम नहीं हो रही है और लगभग 7.5 लाख दाखिल खारिज का जो आवेदन है वो अभी तक पेंडिंग रखा गया है। अब विभाग की तरफ से जो है वो एक कड़ा निर्देश दिया गया है और कहा गया है कि 2 महीनों के अंदर जो है इसको कम से कम 6 लाख के अंदर लाया जाए, यानी कि कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा दाखिल खारिज का जो आवेदन है उसको क्लियर किया जाए। और बिहार में तकरीबन हर महीने जो है वो लगभग 2 लाख दाखिल खारिज के लिए आवेदन आते हैं और साल में अगर औसतन बात कर लीजिए तो लगभग 25 लाख हो गया। और इस हिसाब से एक दाखिल खारिज का जो पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने की अगर बात कही जाए तो लगभग 70 दिन लगते हैं, उससे ज्यादा नहीं लग सकता है। लेकिन इसके बावजूद ब्लॉक स्तर से जो सीओ है वह इसको रद्द कर देते हैं। सबसे बड़ा मुसीबत दाखिल खारिज बना हुआ है जमींदारों के लिए या फिर जो जमीन लोग नया खरीद रहे हैं उनके लिए। लेकिन सीओ जो है वह पैसा उगाही के लिए जो है उसको पेंडिंग करके रखते हैं और इसमें कर्मचारी मिला हुआ होता है, जो सरकारी अमीन हो रहा है वो मिला हुआ होता है। और इसको लेकर के अब इन तीनों पर कार्रवाई करने का जो खासा निर्देश है वह जिला अधिकारी को दिया गया है कि आप इन तीनों पर जो है वह कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि किसी मामले में सिर्फ सीओ की गलती होती है जिसकी वजह से दाखिल खारिज नहीं हो पाता है, तो किसी मामले में जो कर्मचारी है वो पहले ही गलती कर रखा है, उस वजह से दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है। लेकिन उस कर्मचारी पर कार्रवाई नहीं होकर के जो है वह आम आदमी को जो है वो ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ रहा है, उसको दौड़वाया जा रहा है। तो ये सब चीज जो है एक बड़ा मुद्दा है। अमीन जो नया आया है वो पैसा लेकर के गड़बड़ी कर रहा है अमानत करने में, और इसके वजह से भी जो है वो दाखिल खारिज का जो मामला है वो 7.5 लाख जो है वो अभी तक लंबित चला गया है, अभी तक पेंडिंग है। और विभाग लगातार चाह रही है कि दाखिल खारिज का जो मामला है उसकी जो संख्या है उसमें जो है वो कमी आए, ज्यादा जल्द से जल्द लोगों का दाखिल खारिज हो पाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा समस्या बिहार के लोगों के लिए बना हुआ है। वो समस्या दाखिल खारिज भी है और दाखिल खारिज करवाने में जो है वह कई ऐसे ब्लॉक हैं बिहार के जहां पर बिना पैसा दिए काम नहीं हो पाता है। कितना जमीन आपने खरीदा है उसके हिसाब से सीओ साहब ने रेट तय कर दिया है और सीओ साहब उसका पैसा खुद नहीं लेकर के अपने कार्यालय के आसपास घूमने वाले चमचों के जरिए पैसा लेते हैं, और जब तक आप नहीं देंगे कोई ना कोई ऐसा कागज आपसे मांगा जाएगा कि वो कागज आपके पास नहीं होगा और फिर आप दाखिल खारिज करवाने के लिए ब्लॉक का चक्कर लगाते रहिए, सीओ साहब के कार्यालय का चक्कर लगाते रहिए, लेकिन वो कागज जैसा जो आपसे मांग किया जाएगा ना वो आपको मिलेगा। एक गांव घर में एक बड़ा अच्छा कहावत है कि ना राधा को न मौन घी होगा और न राधा जो है वो नाचेगी। इसी तरीके का काम जो है वो सीओ साहब कर रहे हैं। जब दाखिल खारिज करने का मन नहीं हो रहा है तो वह ऐसा कागज आपसे मांग दे रहे हैं कि आप उस कागज जमा ही नहीं कर पाइएगा, उस कागज को खोजने में आपके सालों लग जाएंगे और आपका दाखिल खारिज जो है वो सालों साल तक नहीं होगा। वहीं उस कागज के बदले 10-20 हजार रुपया अगर दे देते हैं तो आपका दाखिल खारिज आसानी से हो जाएगा। विभाग की तरफ से दाखिल खारिज की मामला का जल्द निपटारा हो, इसके लिए जो है वो पहले आओ पहले जाओ का जो है वो एक नियम लगाया गया था कि जितना जल्दी आप आवेदन दीजिएगा उतना जल्दी आपका दाखिल खारिज करके जो है वो मामला को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन सीओ साहब जो है वो इसको पेंडिंग कर दे रहे हैं। पहले आओ पहले जाओ से कोई बहस नहीं है, पहले पैसा दो पहले जाओ, इससे बहस बन करके रह गया है और लगातार मंत्री के तरफ से निर्देश दिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद जमीनी स्तर पर काम नहीं हो रहा है और इसकी वजह से 7.5 लाख दाखिल खारिज का जो आवेदन है वो अभी तक पेंडिंग है। आम लोग जो है वो सीओ के
कार्यालय का चक्कर लगा लगा करके थक जा रहे हैं, लेकिन उनका दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है। बाकी अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।